देखना सर, अब यहां पर 2-3 पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट आपको ये हम समझा चुके थे, इसके बाद आगे जो चलना है ये कथन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, हमेशा 1 नंबर का प्रश्न लगभग हर पेपर में ही आपको मिलेगा कि इसका मतलब क्या है। समझते हैं कि आखिर कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत, और क्यों सही और क्यों गलत, समझना। देखना, यहां पर कहा गया है कि जो लिंग है वह एक सामाजिक सत्ता है, जबकि नीचे लिखा है कि लिंग एक जो है वो आपका जैविक सत्ता है। तो फिर वास्तविकता क्या? वैसे देखा जाए तो आपके दोनों कथन सही हैं, यानी कि ये कथन भी सही है लिंग एक सामाजिक सत्ता है, और ये कथन भी सही है कि लिंग एक आपका क्या है, जैविक सत्ता है। जैविक सत्ता का मतलब क्या समझाते हैं हम आपको कि जैविक का मतलब क्या होता है और सामाजिक का मतलब क्या होता है, तो समझाते हैं आपको इसका मतलब क्या समझना। वास्तविकता में इसको हमको क्या पढ़ना है, तो इसको अपन को पढ़ना है जेंडर, यानी कि ये अपन को क्या मान के चलना है, समाज के परिप्रेक्ष्य में इसको जेंडर मान के चलना है। जेंडर का मतलब है महिला और पुरुष, यानी कि स्त्री और पुरुष के आधार पर क्या किया गया है, 2 वर्गों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है समाज को, और उसके आधार पर ही आपका क्या किया जाता है, समाज में भेदभाव किया जाता है। तो यहां पर लिंग को हमने मान लिया है क्या है आपका जेंडर, जिसको आप जेंडर कह सकते हो, जबकि यहां पर यदि आप कहें तो यहां पर जो लिंग है वो लिंग ही रहेगा, और ये आपका क्या रहेगा, एक प्रकार से जो है वो जैविक सत्ता रहेगी। जैविक सत्ता का मतलब क्या है, ये यदि बायोलॉजिकल बात पूछी जाती, बायोलॉजिकल बात पूछी जाती तो बात सही है कि जो आपका लिंग है वो आपका एक जैविक सत्ता है, यानी कि जो आपका ईश्वर के द्वारा जिसको भी जिस रूप में भेज दिया वो फिर वही रूप में रहेगा। यदि उसको मेल बना दिया तो मेल, और फीमेल बना दिया तो फीमेल, यानी कि फिर यहां पर आने के बाद कोई चेंज होने का कोई ऑप्शन नहीं। तो वो कहते हैं कि एक जैविक सत्ता है, यानी जिस व्यक्ति को जो भी लिंग मिला है वह उसी लिंग के साथ क्या करता है, जीवन यापन करता है। तो बायोलॉजिकल टर्म्स के रूप में यदि देखा जाए या साइंस के टर्म में देखा जाए तो लिंग एक जैविक सत्ता है, कह सकते हैं सही है। लेकिन साइकोलॉजी के संदर्भ में यदि पूछते हैं कि क्या लिंग एक जैविक सत्ता है, तो फिर वहां यह प्रश्न गलत हो जाता, और आपको इसको सही नहीं मानना है। यदि साइंस या बायोलॉजी की भाषा में यदि पूछे कोई, तो साइंस या बायोलॉजी की भाषा में तो सही है कि जो लिंग है वो आपका क्या है, एक आपका जैविक सत्ता है। लेकिन यदि साइकोलॉजी यानी कि साइंस को छोड़ करके केवल साइकोलॉजी की भाषा में यदि पूछा जाए, भाई साइंस की भाषा में या बायोलॉजी की भाषा में कोई पूछता है तो ये कथन सत्य है। लेकिन भाई हम यहाँ साइंस थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं ना बायोलॉजी सॉल्व कर रहे हैं, हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी की भाषा में केवल जो है वो आपका लिंग को क्या माना गया है, केवल जैविक एक सामाजिक सत्ता माना गया है। तो पेपर में कई बार पूछा गया, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कहीं कहीं बुक्स आप उठाकर देखो तो दोनों ऑप्शन सही मानेंगे, ए भी सही और बी भी सही, लेकिन वास्तविकता इसके उलट सीटेट केवल ए को सही मानता है, यानी कि वास्तविकता में जो साइकोलॉजी है वो केवल ए को सही मानती है, यानी कि ये सामाजिक सत्ता है। समझाते हैं हम कैसे सामाजिक सत्ता है और आपको एक्सप्लेन भी करते हैं, समझना सर जरा। अंतर लिखते हैं हम आपको, इसको क्या कहा जाता है तो देख सकते हैं सर जरा, यहां पर दूसरा पेज ले लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं लिंग। वास्तविकता में इसको सेक्स बोला जाता है, और यदि कहा जाए जेंडर तो इसको केवल जेंडर ही बोला जाता है। तो अपन को बात केवल किसकी करनी है, जेंडर की बात करनी है, लिंग की बात नहीं करनी, क्योंकि इसी के आधार पर समाज का रूप जो है वो आपका क्या है, तय है। इसमें कुछ मूलभूत अंतर है, उनको लिख लेते हैं। जैसे कि पहला, ये एक जैविक संरचना है, हम तुम्हें सारे समझाते हैं, पहले लिख लेते हैं इसमें कुछ अंतर। ये एक आपकी जैविक संरचना है, जबकि यह एक सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है।
जबकि यह क्या है आपकी सांस्कृतिक संरचना है। लिख लेते हैं पहले, फिर समझते हैं। ये आपका प्रकृति प्रदत्त है, जबकि ये यदि पूछा जाए तो समाज निर्मित है। ये यदि देखा जाए तो स्थिर है, जबकि इसकी बात यदि करें तो ये परिवर्तनशील है। हम तुम्हें सारे एक्सप्लेन करते हैं क्या स्थिर और क्या परिवर्तनशील। ये व्यक्तिगत है, जबकि इसको यदि कहा जाए तो ये व्यवस्थित है। ये अस्तरीय है, जबकि ये स्तरीय है। समझाते हैं इसका मतलब भी क्या। और ये अपरिवर्तनशील है, जबकि ये परिवर्तनशील है। देखना सर जरा, समझाते हैं, अब समझते हैं। देखना, सुनना सर। हमने पूरा अंतर लिख दिए, जितने मैक्सिमम हो सकते दोनों में अंतर लिख दिए। पहले हम तुम्हें समझाते हैं इन दोनों में अंतर, फिर बताते हैं कि वास्तविकता में आखिर जो जेंडर है वो एक सामाजिक सत्ता क्यों है, उसको जैविक सत्ता क्यों नहीं माना गया। ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो इसको हम जरूर वो हिंदी में लिख देते, लेकिन यदि इंग्लिश आप देखोगे टर्म तो स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा, जेंडर लिखा होगा और वहां पर आपका सेक्स लिखा होगा, तो आप एकदम अंतर आप समझ जाओगे कि वास्तविकता में क्या है। क्योंकि हिंदी थोड़ा सा भाषा ही ऐसी है कि इंग्लिश का रूपांतरण होता है तो शुद्ध रूप में नहीं आ पाती। तो यहाँ पर यदि कहें तो ये जेंडर है। जेंडर का मतलब है महिला और पुरुष के बारे में अंतर बताता हुआ कोई भी कथन। जबकि दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो दूसरी तरफ आपका क्या चलता है, लिंग का मतलब है ये एक जैविक संरचना है। जैविक संरचना का मतलब क्या है, जीव के अंतर्गत पाई जाने वाली एक क्या है आपकी जैविक संरचना है। किसी व्यक्ति का पुरुष या महिला होना वह उस जीव के अंतर्गत पाई जाने वाली संरचना के आधार पर तय होगा कि आखिर वो पुरुष है या महिला है। जबकि यह जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है। भाई जेंडर कोई बनाया हुआ टर्म नहीं है, ये समाज के द्वारा निर्धारित है। भैया तुम लड़के हो, तुम ये रो नहीं सकते, लड़कियां रोती हैं। लड़के रहोगे तुम बड़े बड़े बाल रखा नहीं सकते, लड़कियां बड़े बड़े बाल रखा सकती हैं। यानी कि कुछ ऐसे कथन जो समाज के द्वारा क्या कर दिए गए हैं, निर्मित कर दिए गए हैं, जिनको प्रूफ करने का कहीं कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं। उसी को क्या कहा गया है कि ये जेंडर क्या माना गया है, सामाजिक संरचना मानी गई। समाज के द्वारा निर्मित ये संरचना है, यानी कि समाज के द्वारा पूर्ण रूप से इसको क्या कर लिया गया है, निर्मित कर लिया गया है। जेंडर को सामाजिक सांस्कृतिक संरचना माना है। बात समझ गए कि नहीं। कई आपने बहुत सारे कथन देखे होंगे, हमने आपको बताए थे भी थे, इसके पिछले ही तो हमने ये तुम्हें कथन बताए थे, ध्यान करो। ये हमने तुम्हें सारे कथन बताए हैं। लड़कियां कमजोर होती हैं, कोमल होती हैं, लड़के बलवान होते हैं। ये भी किस पर आधारित कथन है, पूर्वाग्रह पर आधारित कथन है। यानी कि ये भी जो कथन होगा वो भी आपका पूर्वाग्रह पर आधारित कथन होगा। इसके बाद यदि कहें कि लड़के रोते नहीं, लड़कियां रो सकती हैं, तो ये भी किस पर आधारित कथन है, ये भी आपका लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित कथन है। बात समझ गए कि नहीं। तो ध्यान रखना है आपको, यानी कि ये सारे के सारे आपके लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित कथन है। यानी ये किसने बनाए हैं, ये समाज के द्वारा निर्मित कहे गए पॉइंट है। भाई रोना ठीक है, समझ में आता है कि रोने से संवेगात्मक तनाव कम हो जाता है, लेकिन अत्यधिक रोना भी हानिकारक होता है। बात समझ गए। भाई साइकोलॉजी की भाषा में यदि कोई पूछे कि भाई क्या रोना लाभदायक है, कोई लोग कहते कि नहीं, रोने से मन हल्का हो जाता। भाई साहब हाँ ठीक है, मान गए कि रोने से मन हल्का हो जाता। तो रोने से मन इसलिए हल्का हो जाता कि जो संवेगात्मक तनाव आप लिए बैठे हो मस्तिष्क में, वो कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। लेकिन अत्यधिक रोना भी बेकार है। बात समझ गए। तो ध्यान रखना है आपको कि ये सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है, जबकि ये क्या है, जैविक संरचना। इसको समाज के द्वारा निर्मित किया है। दादी कहती है बेटा जीन्स मत पहनो, अपनी पोती से कहती है जीन्स मत पहनो, वो लड़के पहनते हैं। ये दादी जी ने निर्मित किया है, किसी दूसरे ने निर्मित नहीं किया। दादी किसका हिस्सा है, समाज का हिस्सा है। तो ये समाज के द्वारा क्या किया गया, निर्मित। जबकि ये क्या है, ये ईश्वरीय या प्रकृति प्रदत्त है।
ईश्वर प्रदत्त को अपन लोग क्या बोलते हैं? प्रकृति प्रदत्त है। भाई किसी व्यक्ति को मेल फीमेल होना वो किस पर निर्भर है? वो प्रकृति पर निर्भर है। वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। यानी लड़का जो जन्म लेगा, यानी कि बच्चा जो जन्म लेगा, वो पुरुष लड़का भी हो सकती है और लड़की भी हो सकती है। ये किस पर निर्भर है? प्रकृति पर निर्भर है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बात समझ पाई कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। आप जाते हो, अब छोड़ो सर बात। इसको यदि कहा जाए ये परिवर्तनशील है, यहां पर भी लिखा है परिवर्तनशील, इसी को स्थिर या इसी को कह सकते हैं अपरिवर्तनशील है। बात समझ गए? ये परिवर्तनशील क्यों? भैया यदि आपने लड़का लड़की, भाई एक परिवार में एक लड़का एक लड़की है, तो यदि दोनों को तुम समान अधिकार दो तो समाज के द्वारा जो संरचना निर्मित है रूढ़िबद्धता की, लैंगिक रूढ़िबद्धता की, उसको समाप्त किया जा सकता है। यानी कि उसको क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। यदि सभी लोग जागरूक हो जाएं तो इसको क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई कहे किसी व्यक्ति को प्रकृति ने यदि पुरुष बना के भेजा है तो भैया वो पुरुष ही रहेगा, ये स्थिर है, ये बदला नहीं जा सकता। आप समझ गए कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। यदि कहा जाए कि ये व्यक्तिगत है जबकि ये क्या है? व्यवस्थित है। व्यवस्थित का मतलब समझाते, व्यवस्थित का मतलब वो व्यवस्थित नहीं जो व्यवस्था से है। ये लोगों के द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था है। यानी कि दादा परदादा परदादी एक व्यवस्था बना गए, उसी को समाज के द्वारा संरचना जिसको बोलते हैं, यानी कि एक व्यवस्था बना दी गई है कि लड़के जो है वो घर का वारिस होते, चिराग होते, लड़कियां पराया धन होती। ये कहां से बनाया गया? ये समाज के द्वारा क्या बना दी गई? एक व्यवस्था बना दी गई, जबकि ऐसा तो कुछ। बात समझ गए कि नहीं? पता चले कि बुढ़ापे में लड़की ने सारी प्रॉपर्टी बेच डाली और लड़कियां ही जो है वो खिला पिला रही हैं। बात समझ गए? तो ध्यान रखना है कि ये समाज के द्वारा व्यवस्थित है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। ये समाज के द्वारा पूर्ण रूप से क्या है? व्यवस्थित है। जबकि ये व्यक्तिगत है। किसी व्यक्ति का मेल होना वो व्यक्तिगत रूप से है, किसी व्यक्ति का फीमेल होना वो उसका व्यक्तिगत रूप से है, यानी इंडिविजुअल है। यानी किसी को यदि मेल बनाया है तो वो इंडिविजुअल है, किसी को फीमेल तो वो इंडिविजुअल है। ये व्यवस्थित नहीं है, ये व्यवस्था के तहत नहीं हुआ है, ये प्रकृति प्रदत्त है। तो इसको क्या बोला गया है? व्यक्तिगत। यदि कहा जाए स्तरीय, या इसको क्या कहा? अस्तरीय। अस्तरीय का मतलब इसमें कोई स्तर नहीं। यदि कोई मेल है तो मेल है, कोई फीमेल है तो फीमेल है, इसमें स्तर की कोई बात ही नहीं। लेकिन यदि बात कहें इसमें तो इसमें स्तर है। किसी में देखा होगा कि बहुत अधिक, आप गांव में चले जाओ, कहीं कहीं आपको ऐसे समाज मिलेंगे वहां पर लड़कियों को ऐसे घूंघट डाल के रखना पड़ता है, घर से बाहर नहीं निकल सकती, घर का ही काम करना है। यानी कि वहां पर लैंगिक रूढ़िबद्धता आपको बहुत डीप लेवल पर मिलेगी। जबकि यदि शहर वगैरह में जाओ तो वहां पर लैंगिक रूढ़िबद्धता या कस्बे में थोड़ी कम मिलेगी। आप थोड़ा और अच्छे सिटी में जाओ तो वहां पर लैंगिक रूढ़िबद्धता का स्तर और कम मिलेगा। यानी कि यहां पर जो है लैंगिक जेंडर में स्तर पाए जाएंगे, कहीं पर अधिक, कहीं पर कम, कहीं पर मीडियम। बात समझ गए? कहीं पर लड़का लड़की में कोई फैमिली ऐसी होगी जो बहुत कम अंतर समझती होगी, दोनों को एक समान बराबर रूप से पढ़ा रहे, लिखा रहे, सब कुछ कर रहे। गांव में बच्चियों को कुछ नहीं, केवल लड़कों को ही सब कुछ मान लिया। वो लड़के पढ़े ना पढ़े कोई दिक्कत नहीं, क्यों? तो लड़का है वो हमारा। अरे आप जाओगे स्कूल तो देखोगे, जब प्राइमरी स्कूल में आपके बच्चे आएंगे तो माता पिता ऐसे ही कि उन बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चों को सिफारिश लेके आएंगी, मां साहब हमारे बच्चे को मारना नहीं, अकेला लड़का है। बच्चे को मारते रहो कोई दिक्कत नहीं है, लड़के को नहीं मारना, अकेला लड़का है। बेटा तुम्हें जाना हो स्कूल जाओ, नहीं जानो कोई बात नहीं। यानी कि बच्चे के लिए अलग वो और बच्ची के लिए अलग वो। यानी कि यहाँ पर स्तर, यानी कि स्तर का मतलब है लैंगिक रूढ़िबद्धता का स्तर आपको मिलेगा, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो इसको स्तर, जबकि यहाँ पर कोई स्तर नहीं, कोई मेल है तो मेल है, कोई फीमेल है तो फीमेल है। ऐसा थोड़ी है कोई कम मेल होगा कोई कम फीमेल होगा। बात समझ गए? इसमें स्तर नहीं पाए जाएंगे। यदि बात कहें तो इसको हमने पहले कह दिया परिवर्तनशील है, जबकि ये क्या है? आपका अपरिवर्तनशील। ये याद रखना अंतर जो आपको समझना है, जेंडर क्या है और आपका लिंग क्या है। अब बात करते हैं कि अपन साइकोलॉजी में केवल किसको सही मानेंगे? तो सर साइकोलॉजी में केवल हमें ऐसे मानना है, इस जैविक सत्ता को हमें सही नहीं मानना, इसको हम काट देते हैं। यानी वो पेपर में बायोलॉजिकल टर्म सही है, ध्यान रखना। यदि बायोलॉजी में प्रश्न आता है तो फिर हम सही करेंगे, साइंस में यदि ये प्रश्न आता है तो हमारे लिए सही है फिर। लेकिन यदि शिक्षण में या कहीं साइकोलॉजी में ये प्रश्न आता है तो फिर यही प्रश्न हमारे लिए केवल क्या है? ये गलत है और ये हमारा क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। यानी कि आपका जो लिंग होगा वो क्या होगी? सामाजिक सत्ता। यानी जेंडर को क्या माना गया है? सामाजिक सत्ता माना गया है। बात समझ गए कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं आखिर क्यों। देखना,
आखिर क्यों इसको सामाजिक सत्ता माना है, देखना, हम तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं, समझ पाओगे, सुनना, देखना। और यदि बात करें जैविक रूप से, तो जैविक रूप से भी बालिकाएं जो है वो बालकों से आगे होती है, फिर भी समझते हैं, देखना क्या। यहां पर एक कथन लेते हैं, हमने एक तरीका तुम्हें समझा दिया क्यों ये जेंडर सामाजिक सत्ता, दूसरा तरीका लेते हैं समझाने के लिए, देखना। दुनिया जो है वास्तविकता में देखा जाए तो बात अकेले भारत की नहीं है, दुनिया भी आपका है तो पुरुष प्रधान ही है। पुरुष प्रधान क्या, माता पिता बच्चियों को कहते हैं सिलाई का कोर्स कर लो, बच्चियों को कहते हैं बुनाई का कोर्स कर लो, बच्चियों से कहते हैं कि आप कोई और कोर्स कर लो, लेकिन वास्तविकता आप देखो तो वास्तविकता इससे उलट मिलेगी। क्या वास्तविकता इससे उलट मिलेगी? वास्तविकता में क्या तुम्हें नेशनल लेवल पर कोई महिला टेलर मिली है? नेशनल लेवल पर केवल पुरुष टेलर को जाना जाएगा, मेल टेलर, यानी नेशनल लेवल पर कोई टेलर नहीं। आप देखोगे बड़ी बड़ी दुकानें, वहां पर पुरुष बैठे हैं अधिकार जमाए। यानी वास्तविकता में देखा जाए कि कोर्स, यदि समाज ने कहा कि भाई आप ये कोर्स ये बालिकाएं कर लें, लेकिन फिर भी आप देखो कि उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए फिर भी उनको उच्च स्तर नहीं पहुंचने दिया जाता, उच्च स्तर पर पहुंचने से पहले उनको दबा दिया जाता या उनको पीछे कर दिया जाता। तो मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो केवल एक पॉइंट आपका सही है, क्या सही है कि जो जेंडर जो है वो आपकी सामाजिक सत्ता है, यानी कि पुरुष और महिला में जो भेद बताया गया है वो समाज के द्वारा निर्मित किया गया है, ना कि प्रकृति प्रदत्त है कि ऊपर से खुद महिला इस बात को लेकर आए कि नहीं उसको कमतर आंका जाए। एक मिनट रुकते हैं सर, हम फिर समझाते हैं, एक मिनट रुकना बस केवल। चलिए सर सुनना फिर से, क्या कह रहे थे कि जो लिंग है वो एक सामाजिक सत्ता है, जबकि यह जो है वो आपका एक जैविक सत्ता नहीं है। क्यों? वास्तविकता में शुरुआत में ऐसा नहीं होता, जब बच्चा छोटा होता है, लड़का या लड़की छोटी होती है तो कोई अंतर नहीं किया जाता, लेकिन जैसे जैसे लड़का या लड़की बड़े होने लगते हैं तो फिर माता पिता जो है वो आपके अंतर करना प्रारंभ कर देते, या समाज अंतर करना प्रारंभ कर देता, या कोई भी अंतर करना प्रारंभ कर देता। इसी को क्या कहा गया है उनके द्वारा? लैंगिक रूढ़िबद्धता कहा है, या लैंगिक पक्षपात कहा है, इसी को कहा है लैंगिक पूर्वाग्रह। अब यहां पर हम आपको एक्सप्लेन ये कर रहे थे, देखना, जैसे ही बालक और बालिका दोनों जन्म लेते हैं तो स्टार्टिंग में बालिकाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी क्या होती है बालकों से अधिक। बालिकाओं का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है बालकों से, और मृत्यु दर यदि देखा जाए
तो मृत्यु दर बालकों का अधिक है और बालिकाओं का कम। यह आप रेशियो उठा के देखो तो बालकों का मृत्यु दर अधिक मिलेगा जबकि बालिकाओं का मृत्यु दर कम। यानी कि जितनी बालिकाएं जन्म लेती हैं उसमें से कुछ ही बालिकाएं क्या करती हैं, शैशवावस्था में क्या करती हैं, उनकी डेथ बहुत कम होती है। जबकि बालकों की डेथ होने की दर जो है वो आपकी सर्वाधिक है। क्यों? क्योंकि बालिकाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है जबकि बालकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम। जब विकास के संदर्भ में, तो शैशवावस्था है जब जन्म के समय, इसके बाद जब बच्चियां बाल्यावस्था में पहुंचती हैं तो बोलना भी बच्चियां पहले प्रारंभ करती हैं, विकास भी बच्चियों का पहले प्रारंभ होता है। शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, तो पहले होता है। लेकिन जैसे जैसे, ध्यान रखना, ये केवल कहां तक की बात है, किशोर अवस्था से आने के पहले पहले तक की। लेकिन जैसी किशोर अवस्था पार होती है अब बालिकाओं को दबाया जाता है हर स्तर पर, लड़कों को फिर बढ़ाया जाता है हर स्तर पर, और उसी क्रम में ये पूरा काम किसके द्वारा किया जाता है? समाज के द्वारा। इसलिए इसको क्या कहा गया है कि वास्तविकता में जन्म के समय बालिकाएं पीछे नहीं थी, जन्म के समय तो बालिकाएं बालकों से अधिक थी। यदि आप उसको जैविक सत्ता यदि मानते हो तो जन्म के समय बालिका बालिकाओं से अधिक आगे थी, चाहे मृत्यु दर के मामले में हो, चाहे रोग प्रतिरोधक क्षमता के मामले में हो, चाहे आपके विकास के मामले में हो, चाहे भाषाई विकास के मामले में हो, या किसी भी क्षेत्र को आप उठा के देख लो, बालिकाएं पहले डेवलप हो जाती, बालक बाद में डेवलप होते। यानी कि बालक का जो विकास है वो धीरे धीरे चलता है जबकि बालिका का विकास जो है वो तीव्र चलता है बालकों की अपेक्षा। लेकिन उसके बावजूद जब समाज में जब बालक बालिकाएं आती हैं तो वहां पर बालिकाओं को अवरोध बनाकर रोक दिया जाता है कि भैया तुम बाहर नहीं जा सकते, जबकि बालकों को क्या किया जाता है? अब पढ़ाया जाता है किसके द्वारा? समाज के द्वारा। तो ये बालक बालिकाओं में जो अंतर है उसको ही क्या कहा गया है? सामाजिक सत्ता कहा गया है। तो ध्यान रखना है ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है? एक समाज के द्वारा निर्मित किया गया है। इसलिए लिंग या लैंगिक या जेंडर को क्या माना गया है? एक सामाजिक सत्ता माना गया है। बात समझ में आई है कि नहीं आई है? चलिए, बात समझ में आई है कि नहीं आई है? चलिए अब चलते हैं आगे। बस केवल ये कथन आपको याद रखना था, जो भी तुम्हें समझ में ना आए तो सर पूछ सकते हो, बाकी तो हमने तुम्हें सारे पॉइंट समझाने की कोशिश की है। अब 2-3 पॉइंट और लेते हैं। देखना आपको कैसे लिंग रूढ़िबद्धता को कम करना है। तो लिंग रूढ़िबद्धता को कम करने के उपाय और देख लेते हैं कि लिंग रूढ़िबद्धता को कम करने के उपाय कौन कौन से हैं, या कौन कौन से जो है वो आपके लिंग रूढ़िबद्धता के उपाय हो सकते। तो समझ लेते हैं सर जरा। वैसे तो देखना ये हम केवल लिंग रूढ़िबद्धता पर चल रहा है, असमानता हमारे टॉपिक में है नहीं। असमानता के आधार तो कई हो सकते हैं सर, लिंग के आधार पर असमानता को ही हम